हमारे चैनल लाइफ लेसन्स टीवी में आपका स्वागत है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान बूढ़ा साधु रहता था। वह अपनी बुद्धिमत्ता और हास्य की भावना के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। एक दिन गोपी नाम का एक युवा और उत्सुक छात्र साधु के पास आया और बोला, गुरुजी, मैं खुशी और सफलता का रहस्य जानना चाहता हूँ, कृपया मुझे सिखाइए। साधु ने गोपी की ओर देखा और कहा, बहुत अच्छा बेटा, लेकिन सबसे पहले तुम्हें एक सरल कार्य पूरा करना होगा। गोपी ने उत्तर दिया, हाँ बताइए गुरुजी। साधु ने कहा, बाजार जाओ और सबसे बड़ा, सबसे रसीला कद्दू जो तुम्हें मिल सके उसे खरीदो। फिर कद्दू को अपने सिर पर रखकर बिना गिराए गांव में घूमो। गोपी हैरान था, लेकिन उसने दृढ़ फैसला लिया था, इसलिए वह बाजार गया और उसने एक सबसे बड़ा कद्दू खरीदा। कद्दू को अपने सिर पर संतुलित करते हुए वह अत्यंत एकाग्रता के साथ गांव में चला गया। जैसे ही वह गांव से गुजरा, लोग हंसने से खुद को नहीं रोक सके। कुछ लोग ताली बजाने और मजाकिया चेहरा बनाने लगे। आखिरकार एक ऊबड़ खाबड़ यात्रा के बाद गोपी साधु की झोपड़ी तक पहुंच गया। कद्दू बरकरार था और ये देखकर गोपी को राहत मिली। उसने अपनी उपलब्धि के लिए प्रशंसा पाने की उम्मीद से साधु की ओर देखा, लेकिन साधु भी जोर से हंस पड़े। शाबाश बेटा, साधु ने अपनी आंखों से खुशी के आंसू पोंछते हुए कहा, तुमने देखा, खुशी और सफलता का रहस्य सरल है, बिल्कुल इस कद्दू को ले जाने की तरह। जीवन कठिनाइयों और चुनौतियों से भरा हो सकता है, लेकिन अगर आप हल्के मन और हास्य की भावना के साथ उनका सामना करते हैं तो आपको सबसे कठिन क्षणों में भी खुशी मिलेगी। साधु के शब्दों में बुद्धिमत्ता को महसूस करते हुए गोपी भी खुद को हंसने से नहीं रोक सका। उस दिन से गोपी मुस्कुराहट के साथ जीवन का सामना करने लगा, चुनौतियों का उसी दृढ़ता से सामना करता जिस दृढ़ता से वह उस कद्दू को लेकर चला था। और जब भी वह निराशा महसूस करता तो वह कद्दू के अजीब पाठ को याद करता और इससे उसे आगे बढ़ने की ताकत मिलती। अगर आप अपने जीवन की चुनौतियों को हास्य की भावना के साथ स्वीकार करेंगे तो आप पाएंगे कि जीवन की यात्रा हंसी और सफलता से भरी एक आनंददायक साहसिक यात्रा बन जाती है। जीवन में दृढ़ रहें, लेकिन खुद को इतनी गंभीरता से न ले। और जब भी आप निराश या हारा हुआ महसूस करें तो कुछ अजीब बात याद करें जो आपके साथ घटित हुई थी। देखने के लिए धन्यवाद। हमेशा खुश रहो और मुस्कुराते रहो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें।